चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दिल का दौरा, हार्ट अटैक, हृदय रोग के हमले के निशानियाँ क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी गंभीरता क्या होती है और क्यों होती है, और जब हार्ट अटैक हो तो तुरंत उस दर्दी को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। दिल का दौरा किसी कोरोनरी धमनी में अचानक खून का बहाव बंद हो जाने पर पड़ता है, तो उस भाग की पेशियां जैसे काम करना बंद कर देती हैं। यही है दिल का दौरा। जिस कोरोनरी में रुकावट आई है वह जितनी बड़ी होगी, हृदय का प्रभावित क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा और यह सारा का सारा क्षेत्र मृत हो जाता है। दिल की खून पंप करने की ताकत कमजोर पड़ जाती है, रक्तचाप गिर जाता है। दिल का दौरा पड़ने पर जो लक्षण जाहिर होते हैं वह सीने में जोरों का दर्द होने लगता है। यह दर्द छाती के बीच में शुरू होता है और आसपास के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है। कुछ में दर्द सीने के दोनों तरफ फैलता है, पर बाईं तरफ का दर्द ज्यादा आम है। यह दर्द बाईं की भीतरी तरफ से होते हुए बाईं कलाई और हाथ की उंगलियों तक जा सकता है। कुछ में कंधों, गर्दन, जबड़े और पीठ में भी दर्द फैल जाता है। कभी कभी दर्द छाती में न होकर पेट के ऊपरी हिस्से में भी उठता है। यह दर्द एंजाइना के दर्द से कई ज्यादा तेज होता है। लेटने और आराम करने से दर्द में कोई कमी नहीं आती। यह दर्द काफी समय तक रहता है। उसकी अवधि 30 मिनट से लेकर कई घंटों तक हो सकती है। लगता है कि जैसे सीना भिस रहा है, उसे दबाया जा रहा है। सीने पर बहुत बड़ा वजन रख दिया गया है। कुछ को लगता है कि जैसे छाती में छुरा भोंक दिया गया है। कुछ को दर्द के साथ ही सांस फूलने की, उबकाई आने की, पसीना छूटने की और बेहद कमजोरी लगने की तकलीफ भी होती है। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और चेहरा पीला पड़ जाता है। करीब 20% लोगों में दौरा पड़ने का कोई लक्षण नहीं दिखता। न दर्द उठता है, न कोई तकलीफ होती है। दिल का दौरा पड़ा था, यह बात ईसीजी करने से ही पता चलती है। मधुमेह या उच्च रक्तचाप होने या बुढ़ापे में दौरा पड़ने पर यह विपदा आ सकती है। कोई वृद्ध रोगियों में दौरे के लक्षण बिल्कुल अस्पष्ट होते हैं। जरा भी संशय हो कि दिल का दौरा पड़ा है तो तुरंत पास उपस्थित अपने सगे सहकर्मी या मित्र को इसकी जानकारी दें और जल्द से जल्द डॉक्टर को बुला लें। अकेले होने पर अविलंब अपने डॉक्टर, एम्बुलेंस सेवा या निकट के अस्पताल से संपर्क करें। बिल्कुल स्पष्ट संदेश दें कि दिल का दौरा पड़ा है, ताकि समय नष्ट न हो और तुरंत मदद मिल जाए। तुरंत नाइट्रोग्लिसरीन की गोली जुबान के नीचे रख लें। घर में एस्प्रिन हो तो उसे मुंह में डालें और चबा लें या पानी में घोलकर पी लें, जिससे यह जल्द से जल्द अपना असर दिखा सकेगी। उसके असर से संकरी धमनी में खून का प्रवाह बने रहने की संभावना बढ़ जाएगी। दिल का दौरा पड़ने पर एस्प्रिन लेने से मृत्यु दर में 25% की कमी आती देखी गई है। यह मामूली सी दवा ही कई लोगों के लिए जीवन रक्षक बन जाती है। जब हृदय की कोई नली ब्लॉक होती है तो हार्ट अटैक आता है और उस समय हर क्षण हार्ट का, हृदय का एक मसल, मांसपेशियां डैमेज होती जाती है। जैसे जैसे हम समय गंवाते हैं वह मांसपेशियां ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज भुगतती है और जब हम ये नली जिसमें ब्लड का, खून का क्लॉट आ गया है, वह खोल देते हैं तो यह मांसपेशियां डैमेज होने की प्रक्रिया अटक जाती है। यह क्लॉट को नली से हटाने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए डॉक्टर या तो एक खास प्रकार का इंजेक्शन देते हैं। सामान्य तौर पे हमारे देश में इसे स्ट्रेप्टोकाइनेज के नाम से जाना जाता है। यूरोकाइनेज और अलग इंजेक्शंस भी आते हैं जिनसे यह क्लॉट पिघल सकता है और नली में से रक्त का प्रवाह फिर से शुरू हो सकता है। यह काम एंजियोप्लास्टी के द्वारा भी किया जा सकता है और वह ज़्यादा सुरक्षित है स्ट्रेप्टोकाइनेज के बदले, पर एंजियोप्लास्टी की सुविधा हर जगह पे मौजूद नहीं होती। हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट का ये पहला घंटा, उसे हम डॉक्टर्स गोल्डन आवर कहते हैं, क्योंकि यह घंटा ऐसा है जिसमें समय पे ट्रीटमेंट सारवार देने से दर्दी का हृदय बचाया जा सकता है, उसकी ज़िंदगी भी बचाई जा सकती है।
हार्ट अटैक की आशंका हो या हार्ट अटैक आया हो तो इतना ख्याल ज़रूर रखें कि पेशेंट के आसपास भीड़ ना करे, उसे फ्रेश एयर आने दे। पेशेंट को हो सके तो ऐसे लिटा दीजिए। पैरों के नीचे भी 2-3 तकिए रख दीजिए ताकि पैरों में ज़्यादा खून ना बहे मगर ज़्यादा खून हार्ट और ब्रेन को मिलता रहे। हार्ट अटैक के दौरान अगर हार्ट बंद हो जाए तो पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की ज़रूरत